तो आज से हम लोग गॉस लॉ का पढ़ाई करेंगे। आज से पहले भी आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फील्ड पढ़ रहे थे, लेकिन वो सब केसेस आप मैथमेटिक्स खास करके कैलकुलस का यूज करके कैलकुलेट कर रहे थे, जिसमें आप स्ट्रेट रॉड का, सर्कुलर रिंग का, सेमी सर्कुलर रिंग का, इसके बाद डिस्क का भी केस पढ़े हैं। ये सब कैलकुलस के या पॉइंट चार्ज के कंसेप्ट का यूज करके कैलकुलेट कर रहे हैं। और कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का गॉस लॉ के द्वारा किया जाता है। गॉस लॉ एक ऐसा नियम है जिससे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहली बात आपको यही बताए हैं, इट इज अ टूल यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंपल सिमेट्री। हम लोग उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड इस नियम से निकालेंगे जिसका सिमेट्री यानी शेप सिंपल होता है। अब सिंपल शेप क्या है आगे पढ़िएगा तो आप जानिएगा, लेकिन एक बात जानिए, अभी तक जो आप पढ़े हैं स्ट्रेट रॉड, रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, डिस्क, ये सबके इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से कैलकुलेट नहीं हो सकता है। वो सब कॉम्प्लिकेटेड सिमेट्री है। सिंपल सिमेट्री कौन सब होगा कुछ देर में आपको बताएंगे। अभी यह जानना है कि गॉस लॉ एक ऐसा नियम है जिसके हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं। तो सिंपल सिमेट्री की बात कर रहे थे। अब देखिए, यह गॉस का नियम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कंसेप्ट पर आधारित है। यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही है जिसका पढ़ाई कुछ समय पहले आप किए थे, हम आपको बताए थे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस समय जो पढ़े थे वही नीचे हम फिर से आज बताए हैं, क्योंकि गॉस का नियम फ्लक्से का नियम है, ऐसा समझिए। पूरा लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर आधारित है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कितना होता है, ये हम लोग कैलकुलेट किए थे, आज वही बताए। किसी भी एरिया से, किसी भी सरफेस के एरिया ऑफ क्रॉस से जितना फील्ड लाइन पास करता है वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नेम से जाना जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड लाइन के संख्या को कहते हैं, वह फील्ड लाइन जो किसी एरिया ऑफ क्रॉस से पास करेगा। वही डेफिनेशन लिखे हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू सरफेस यानी एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसका इक्वेशन यही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फ्लक्स के बराबर होता है। नीचे आपको यह भी बताए थे यह केस कि अगर सरफेस का शेप डिफिनिट नहीं रहता है तब हम लोग एज्यूम्ड एरिया लेकर के इंटीग्रेट करके भी फ्लक्स निकालते हैं। तो ये इक्वेशन आप पहले से जानते हैं, उसको बताए। अब आगे बढ़िए, गॉस का नियम क्या बताता है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, इसको आप समझते हैं। गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। गॉस का नियम कहता है कि कोई भी क्लोज सरफेस की बात की गई है। हम आगे बढ़ने से पहले क्लोज सरफेस आपको बताते हैं। क्लोज सरफेस उस सरफेस को कहते हैं जो किसी भी स्पेस को, किसी भी बॉडी को हर तरफ से बंद कर दे। जैसे हम ही हैं, अगर इस रूम का गेट बंद कर दिया जाए तो हम हर तरफ से बंद हो चुके हैं। मेरे नीचे फ्लोर है, मेरे ऊपर छत है, बगल में दीवार है, ये जो देख रहे हैं दिस इज क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जो चारों तरफ से बंद होता है। ये भी आपको बता देते हैं, यह देखिए बुक है, इसमें भी सरफेस है, लेकिन यह सरफेस किसी को बंद नहीं कर सकता है। जैसे यहां पर आप रखे, मेरे इधर देख रहे हैं खाली है, इसको क्लोज सरफेस नहीं कहेंगे। ऐसा सरफेस
जो इधर से भी हमको बंद कर दिया, छत से भी बंद कर दिया, इधर से भी बंद कर दिया, नीचे से भी, आगे पीछे सब तरफ से, दैट इज क्लोज सरफेस। और उसका एग्जाम्पल कहिएगा तो इस तरह से, जैसे फुटबॉल, फुटबॉल को देखिए, वो अपने अंदर हवा को रखता है और उस हवा को बाहर जाने नहीं देता है, दैट इज क्लोज सरफेस। या फिर रूम, आपका रूम हो या किसी का रूम हो, वह रूम भी क्लोज सरफेस है। रूम का शेप क्यूब या क्यूबॉइड के जैसा होता है। या सिलेंडर को देखिए, सिलेंडर भी क्लोज सरफेस है। तो क्लोज सरफेस 3 डायमेंशनल बॉडी होता है। गॉस का नियम कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर अगर आप चार्ज को रख देते हैं तो पूरा क्लोज सरफेस का फ्लक्स चार्ज इनटू 1/ε0 के बराबर होता है। एनी क्लोज सरफेस, फुटबॉल रहे, क्यूब रहे, क्यूबॉइड रहे, अगर उसके अंदर आप चार्ज को रखते हैं तब जो फ्लक्स होगा वह बराबर होता है 1/ε0 इंटू क्यू के। इस इक्वेशन में क्यू उस चार्ज का वैल्यू है जो क्लोज सरफेस के अंदर में है। बाहर में चार्ज रखेंगे उसको यहाँ नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर हम लोग उसी चार्ज को लिखते हैं जो अंदर में होता है। तो यह इक्वेशन गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। गॉस लॉ का स्टेटमेंट आपके सामने है, हम लोग जो जानते हैं वो भी हम लोग के सामने है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यह इक्वेशन हम लोग पढ़े थे। आज गॉस के नियम से एक और इक्वेशन पढ़े हैं, यह भी फ्लक्स है, यह भी फ्लक्स है। अब दोनों फ्लक्से हैं तो दोनों को एक साथ भी आप लिख सकते हैं। अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह दे तो देखिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए क्लोज सरफेस का, यह बराबर होगा 1/ε0 इंटू चार्ज क्यू। ये जो इक्वेशन अभी लिखे हैं दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ, इसी इक्वेशन का नाम है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का इक्वेशन आपके सामने है। एक और नई बात है, यहां पर देख रहे हैं सर्किल बनाया हुआ, यहां पर देखिए सर्किल नहीं है, ये किसी भी सरफेस का फ्लक्स का इक्वेशन है, यहां सिर्फ क्लोज सरफेस का है। ये सिंबल क्लोज्ड सरफेस का रिप्रेजेंटेशन है, ये इक्वेशन सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। तो गॉस लॉ क्या है हम लोग समझ गए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। गॉस के नियम में अभी अभी हम लोग डिफाइन किए, तो यह देखे कि क्लोज सरफेस का चर्चा यहां पर किया गया है। गॉस के नियम में जिस क्लोज सरफेस के बारे में हम लोग बातें करते हैं या जिस क्लोज सरफेस का इस्तेमाल करते हैं उसी क्लोज सरफेस का नाम रखा गया है। यहीं पर लिख रहे हैं द क्लोज्ड सरफेस, the closed surface which is used in Gauss law is called, इसका एक नाम दिया गया है गॉसियन सरफेस। सरफेस जब आप कहते हैं तो समझ जाइए एरिया निश्चित होगा। यहां पर एक नया टर्म आया दैट इज गॉसियन सरफेस, यह वही सरफेस है जिसको आप क्लोज्ड सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस का नाम है, गॉसियन सरफेस किसी तरह का हो सकता है। तो अब जो डिफिनीशन हम लिखेंगे वो गॉसियन सरफेस का ही लिखेंगे। एक डिफिनीशन तो आप जान गए कि वह क्लोज सरफेस जिसका इस्तेमाल गॉस लॉ में हम लोग करेंगे भविष्य में, अभी आने वाले समय में, वह गॉसियन सरफेस के नेम से जाना जाएगा।
अब सवाल यह है कि कैसा सरफेस होता है, इसको बनाते कैसे हैं, ये सब भी हम लोग को सीखना है। सबसे पहली बात, ये गॉसियन सरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। यह क्लोज सरफेस होता है, इट इज क्लोज्ड सरफेस। और देखिए दूसरा नंबर, इट इज ड्रॉन, मतलब गॉसियन सरफेस को बनाया जाता है, इट इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। यहां पर देखिए क्या बताए हैं, गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस है और इसको जब भी बनाएंगे तो वहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि यह सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट, इट्स शेप डिपेंड्स ऑन shape of charge distribution, shape of charge distribution। नेक्स्ट, सब बताते हैं आपको। इट मे बी स्फेरिकल, कॉमा दे करके सिलिंड्रिकल, कॉमा दे करके क्यूबॉइडल, ईटीसी। गॉसियन सरफेस का शेप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के शेप पर डिपेंड करता है। ये कहने का मीनिंग यह है कि जैसे चार्ज आप रॉड में रखिएगा तो अलग गॉसियन सरफेस, चार्ज आप फुटबॉल में रखिएगा तो अलग गॉसियन सरफेस, चार्ज आप दीवार में रखिएगा तो गॉसियन सरफेस अलग। ये बात बताए हैं। नेक्स्ट, गॉसियन सरफेस का शेप कैसा भी क्लोज जो हो सकता है, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, क्यूबॉइडल। अब इसको बनाते कैसे हैं, कुछ फिगर के द्वारा आपको बताते हैं। देखिए पहला फिगर, हम जो है चार्ज को फुटबॉल में रख दिया है। देखिए ये स्फीयर है, इसमें चार्ज रखा हुआ है, दिस इज स्फीयर। और हम लोग गॉसियन सरफेस बनाना चाहते हैं। नीचे देखिए एक और फिगर बनाते हैं, ये रॉड है, बना दिए। दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं, एक फुटबॉल के शेप में है, दूसरा रॉड के शेप में है। हम गॉसियन सरफेस बनाना चाहते हैं। इसको बनाने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बना दीजिए। नीचे वाले फिगर को देखिए तो इसमें हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन प्लस चार्ज से अवे होता है। यहां पर दिखाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरफ भी बनाएंगे तो वैसे ही, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ऊपर वाले में देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बना लिए, इसमें भी बना लेते हैं। इधर देखिएगा तो ऐसे, यहां देखिएगा तो इस तरह से, कहीं भी आप देखिए अवे फ्रॉम चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा चार्ज से दूर की तरफ होता है,
ये जो लाल कलर का लाइन आप देख रहे हैं, रेड कलर का, वह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब अपने कंसेप्ट, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप मन में कल्पना करिए कि हमको इसको बंद करना है, एक ऐसे सरफेस से बंद करना है जो इस सभी लाइन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, सबके परपेंडिकुलर ऐसे बंद करना है तो कोई भी क्लोज सरफेस आप बना सकते हैं, लेकिन गॉसियन सरफेस बनाने के लिए आपको ऐसा सरफेस बनाना होगा जो सभी लाइन के परपेंडिकुलर। तो उसको देखिए हम लोग ऐसे बनाते हैं, नीचे वाले फिगर में आइएगा तो इस तरह से। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये सिलेंडर है, और यह सरफेस हर जगह आप देखिएगा तो इसके 90 डिग्री पर है, कहीं भी आप देख लीजिए। इसी सरफेस का नाम गॉसियन सरफेस है। ऐसा जितना भी सिलेंडर आप बना सकते हैं, 2, 3, 50, 100, 1000, सभी के सभी गॉसियन सरफेस होगा। इसके बगल में दूसरा सिलेंडर भी अगर हम बना दें इस तरह से, ये जो सिलेंडर आप देख रहे हैं यह भी है आपका गॉसियन सरफेस। इस फिगर में दो सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों का दोनों गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ऊपर वाले में भी हमको क्लोज सरफेस बनाते हैं। ऐसा क्लोज सरफेस बनाइए जो सभी लाइन से 90 डिग्री पर हो। इसमें भी आप देखिए हम दो बनाए हैं, यह दोनों ऐसा सरफेस है जो इस सभी रेड कलर के लाइन के साथ 90 डिग्री बना रहा है, हर जगह 90 डिग्री होगा, होगा तभी यह गॉसियन सरफेस होगा। तो इस दोनों फिगर से हम लोग यह देखें कि स्फेयर के केस में गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल बनता है, स्ट्रेट वायर रॉड के केस में गॉसियन सरफेस का शेप सिलिंड्रिकल बनता है। ये चीज हम लोग देखें। ठीक है, और भी कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का शेप होगा तो वैसे बना लेंगे। ये दोनों बना लीजिए, इधर हम और आपको एक और फिगर बताते हैं। तीसरा शेप देखिए, ये जो देख रहे हैं ये किताब के जैसा बॉडी है या किताब के जैसा कंडक्टर है, और यह इस तरह से रखा हुआ है। ये बुक के शेप में कंडक्टर है और इसमें चार्ज है, ये ऐसा ही है। 3D फिगर आप देख रहे हैं, ऐसे शेप में जो कंडक्टर होता है उसका नाम प्लेन शीट रखा गया है। ये जो देख रहे हैं यह प्लेन शीट है, दिस इज प्लेन शीट। ठीक है, अब यहां पर हमको गॉसियन सरफेस बनाना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के शेप पर डिपेंड करता है। देखिए हम लोग ऐसे बनाते हैं,
इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ जो गॉसियन सरफेस बना है यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्यूबॉइड का शेप होता है। दिस इज क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस। तो गॉस लॉ और गॉसियन सरफेस दो बातें आपको आज हम सिखाए हैं, ये सब बना लीजिए, सीख लीजिए। अब इसके बाद गॉस लॉ का एनालिसिस पढ़ना है, उसके बाद गॉस लॉ का प्रूफ पढ़ना है, उसके बाद गॉस लॉ का एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सब नेक्स्ट क्लास में है।